What if I tell you there's just one tool or feature that Amazon gives you that can literally help you boost your conversion rates as well as average order value? Hi, my name is Himanshu, and in this video, we're going to talk about Brand Store. Yes, Brand Store can literally help you drive your cross sell and upsell for your products and improve both conversion rates and average order value. In the next few minutes, we'll talk about the importance of Brand Store. We'll review brand stores of some of the top brands just to see how they have structured it. And lastly, we'll understand what should be the strategy to drive traffic to your brand store, the advertising strategy. So watch till the end of the video and I'm sure you will learn something new today. And if that's the case, consider subscribing to our channel so that you don't miss any updates from our end. So next I'll see you on the screen. So we'll talk about brand store का क्या importance है, right? So first off, brand store is an owned property. ब्रांड स्टोर आपका एक मिनी वेबसाइट है Amazon पे. अब ओन्ड प्रॉपर्टी से मतलब क्या है हमारा? ओन्ड प्रॉपर्टी मीन्स यहाँ पे आपका कोई और कॉम्पिटिटर नहीं दिखेगा. इफ समवन हैज लैंडेड ऑन योर ब्रांड स्टोर, they will just see your products, your branded products. That's it. On an average, Amazon पे customer 7 products explore करता है before they make a decision, before they make a purchase. So आइडिया इज ब्रांड स्टोर पे अगर वो आ रहे हैं तो, और अगर आपके ही प्रोडक्ट्स ब्रांड स्टोर पे वो देख रहे हैं तो वो 7 प्रोडक्ट्स चांसेस हैं कि वो आप ही के देखेंगे और आपसे ही परचेज करेंगे. सो ओन्ड प्रॉपर्टी का ये फायदा है. अगर मैं इसको कंपेयर करूं प्रोडक्ट डिटेल पेज से, प्रोडक्ट डिटेल पेज पे देर आर हंड्रेड्स ऑफ एड्स बाय द वे, राइट? इफ यू कीप ऑन काउंटिंग कितने प्रोडक्ट एड्स या फिर कितने डिस्प्ले एड्स या कितने ब्रांड एड्स एक प्रोडक्ट डिटेल पेज पे दिखते हैं, यू विल रियलाइज वहां पे हंड्रेड्स ऑफ एड्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस हैं एक कस्टमर के पास टू नॉट बाय फ्रॉम यू, राइट? सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांटेड टू हाईलाइट. देन ब्रांड स्टोर gives your customers full visibility of your catalog. Now let's understand this. Maybe I'll put a simple example. So let's say if you go in an offline shop, let's say आप मोबाइल फोन कवर खरीदने जाते हो. मैं हर बार मोबाइल फोन कवर का एग्जांपल लेता हूँ. So let's say आप मोबाइल फोन कवर खरीदने जाते हो एक ऑफलाइन स्टोर पे, और वहाँ पे let's say you use iPhone 13 और वहाँ जाके आपने बोला सेल्समैन को कि iPhone 13 का फोन कवर दे दीजिए, राइट? सो ही शो यू वैरायटी, राइट? वो आपको एक दिखाएगा जो मे बी 200 रुपए से शुरू हो रहा है और आपको 2000, 3000, 5000 तक का एक कवर भी दिखा सकता है अगर उसके पास वो वैरायटी अवेलेबल है तो, राइट? तो ही विल गिव यू अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम सो दैट यू बाय फ्रॉम देम. आपका चांस ज्यादा बढ़ जाए उसी दुकान से खरीदने का. अदरवाइज आपको ये लगेगा यार यहाँ पे ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, लेट मी एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस एज वेल, मे बी अदर स्टोर्स. सो दैट इज वन. सेकेंड थिंग, ऐसा नहीं होता है कि आपने एक मोबाइल फोन कवर मांगा है तो मोबाइल फोन कवर आपको देके भेज देगा. वो आपको बोलेगा, क्रॉस सेल अपसेल करने की कोशिश करेगा. मे बी द सेल्समैन विल टेल यू कि आई हैव स्क्रीन ग्लास एज वेल, दैट टेम्पर्ड ग्लास थिंग, right? I have tempered glass as well for your phone model. If you want, I can apply that as well for you. So ऐसे करके वो आपको क्रॉस सेलिंग अपसेलिंग करने की कोशिश करेगा, तो वहां से एक्चुअली आपको बेनिफिट मिलता है. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू कैन डू ऑन योर ब्रांड स्टोर ऑनलाइन. जनरली हम एक बिजनेस ऑफलाइन से ऑनलाइन तो ले आते हैं, हम ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, बट वी फॉरगेट द बेसिक्स, राइट? जो एक सेल्स के बेसिक्स होते हैं टू सेल अ प्रोडक्ट. नाउ as I exactly said in the last point कि क्रॉस सेलिंग अपसेलिंग ब्रांड स्टोर पे होगी. कैसे होगी? क्योंकि आप उसको अपना ऑप्शंस दिखा रहे हो, एक ही प्रोडक्ट के वैरायटी दिखा रहे हो. हो सकता है वो 300 रुपए का फोन कवर लेने आया हो आपसे, बट ही एंड्स अप बाइंग 1000 रुपी फोन कवर, राइट? या हो सकता है वो सिर्फ फोन कवर लेने आया हो और आपने अगर ब्रांड स्टोर प्रेजेंटेशन अच्छे से दिया है अपना, तो हो सकता है टेम्पर्ड ग्लास भी साथ लेके जाए, राइट? सो क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग हैपेंस on brand store. That's why it is really important to have a brand store and promote your brand store. Now, another important point is conversion and average order value uplift. So conversion uplift कैसे होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक सेल्समैन आपको वैरायटी दिखाएगा, आपके बाय करने के चांसेस बढ़ जाएंगे विद इन दैट स्टोर, राइट? सो इस तरीके से कन्वर्जन इंप्रूवमेंट होता है. और एवरेज ऑर्डर वैल्यू ऐसे इंप्रूवमेंट होता है कि यार मैं क्रॉस सेल अपसेल कर रहा हूँ, अगेन कि मैंने 300 रुपए के प्रोडक्ट की जगह 1000 रुपए का प्रोडक्ट बेच दिया अगर, तो मेरा एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1000 रुपए हो गया. या फिर लेट्स से मैंने बंडल कर दिया उसको किसी और प्रोडक्ट के साथ, राइट? यू केम टू बाय अ मोबाइल फोन कवर बट यू एंडेड अप बाइंग अ टेम्पर्ड ग्लास एज वेल. सो आपने 300 रुपए का फोन कवर भी खरीदा, साथ में 200 रुपए का टेम्पर्ड ग्लास भी लगवा लिया. So that is how your average order value also goes up. So these are the important points which I wanted to highlight before I actually jump on to viewing the metrics. कैसे आप insights निकाल सकते हो brand store से, and we review the top brand stores of certain brands on Amazon India.
right? So next I'll take you to one of the sellers that we manage, right? Just to highlight, मैंने भी बोल तो दिया है conversion uplift होता है और average order value uplift होता है. देखते हैं metrics क्या कहते हैं. So this is one seller randomly मैंने उठाया है, and you can see this for yourself as well if you are promoting a brand store, if you have a good brand store, or maybe you can talk to your peers as well, maybe other sellers. Use that comment section as well if you want to, if you are a seller and you are already promoting a brand store, अगर आपने already notice किया है average order value और conversion rates में uplift, comment down below so that other people who are starting, उनको भी एक boost मिले, उनको भी एक confidence आए कि this is the strategy that they should adopt. Now this is one seller. ये मैं जुलाई का डेटा देख रहा हूँ इसका, अभी अगस्त चल रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इट्स आई थिंक 3rd अगस्त. अगर आप देखो तो 24,000 25,000 कुछ यूनिट्स इसके बिके हैं, राइट? 25,000 यूनिट्स बिके हैं और कुछ 10 लाख सेशंस जनरेट हुए हैं, राइट? विच इज अप्रॉक्सीमेटली 2.5% का कन्वर्जन रेट. अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको दिख भी जाएगा ऑर्डर सेशन परसेंटेज. सो इट्स 2.42, राइट? सो दिस इज वन मेट्रिक जो प्रोडक्ट डिटेल पेज से मेजरली ड्राइव हो रहा है. ये इसके स्टोर का, Amazon पे जितने प्रोडक्ट्स बेच रहा है ओवरऑल कन्वर्जन रेट है इसका, ठीक है? देन एवरेज सेलिंग प्राइस इस सेलर का क्या है लास्ट मंथ, 630 रुपीज, राइट? अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसका ब्रांड स्टोर खोलेंगे और देखेंगे ब्रांड स्टोर पे ये मेट्रिक्स लास्ट मंथ क्या रहे हैं, ठीक है? सो दैट वी कैन कंपेयर. नाउ जस्ट रिमेंबर दीज टू नंबर्स. 630 रुपए का एवरेज सेलिंग प्राइस है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू बोलते हैं जिसको, और 630 नहीं, एक्चुअली 657 रुपए होगा एवरेज सेल्स पर ऑर्डर आइटम देखेंगे. दिस इज इक्विवेलेंट टू एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एंड ऑर्डर आइटम सेशन परसेंटेज इज इक्विवेलेंट टू योर कन्वर्जन रेट. 2.5% का कन्वर्जन रेट, 657 रुपए की आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू. नाउ लेट्स सिंपली जंप ऑन टू देयर कैंपेन मैनेजर. मैंने स्टोर्स यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, बट आई विल स्टिल ओपन इट इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू डोंट से कि पहले से ओपन कर रखा था तो कुछ फर्जी डेटा है. I'll hide the brand name from here to keep it confidential. But yes, last 30 days में अगर आप यहाँ पे देखो तो 20,000 कुछ विजिटर्स आए हैं और मैंने यहाँ पे 751 प्रोडक्ट्स बेचे हैं, which is close to 3.5-3.6% का कन्वर्जन रेट अगर आप कैलकुलेट करोगे. तो मैं यहाँ कैलकुलेशन डाल दूंगा कहीं वीडियो में. बट द पॉइंट इज कि वहां पे 2.5% था, यहाँ पे 2.5% से ज्यादा है अगर मैं विजिटर टू ऑर्डर्स का रेशियो निकालूं तो, विच इज एग्जैक्टली द कन्वर्जन रेट. नाउ इफ आई टेक माई एवरेज ऑर्डर वैल्यू एज वेल, अगर मैं 5,29,000 को 751 से डिवाइड करूंगा, दैट एवरेज ऑर्डर वैल्यू विल कम अराउंड 703-704 रुपए. ये कैलकुलेशन भी मैं यहाँ डाल दूंगा कहीं स्क्रीन पे. बट द पॉइंट इज कि वहां 650 रुपए था, यहाँ 700 कुछ रुपए आ रहा है, तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी मेरा यहाँ पे हाई है, राइट? There are a lot more insights that you can have from this insights tab brand store ka. If you go to traffic, engagement, sales pages, sources, etc. There are a lot of strategies as well that you can derive from these metrics, जिसकी हम बात करेंगे, बट एक डिटेल्ड वीडियो में अलग से डाल दूंगा कैसे आप ब्रांड स्टोर को प्रमोट कर सकते हो, कैसे आप स्ट्रैटेजीज बना सकते हो एडवर्टाइजिंग की यूजिंग दीज मेट्रिक्स. So the idea was to highlight कि जो मैं बोल रहा था that is actually true, that is actually happening with a lot of sellers. Apart from that, one thing which I wanted to quickly share is I just wanted to highlight how some of the top brands are actually advertising their store, or maybe structuring their store, not advertising. So we'll open Spigen. Spigen जो है आपका मोबाइल फोन एक्सेसरीज का ब्रांड है, वायरलेस एक्सेसरीज का ब्रांड है. दिस इज वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स एक्चुअली इन दिस कैटेगरी. हम देखते हैं इनका क्या स्टोर बनाया हुआ है, इन्होंने कैसे बनाया हुआ है स्टोर. सो इफ यू सी, ओपन करते ही मुझे टॉप पे एक बैनर दिख रहा है विच इज मैंडेटरी बैनर दैट यू हैव टू ऐड. उसके बाद उन्होंने एक वीडियो डाला है बिकॉज स्पिगन ने रिसेंटली ये पाउचेस लॉन्च किए हैं, राइट, विच दे आर एडवर्टाइजिंग अ लॉट नाउ. Then again, very very catchy banners, right? इन्होंने शॉपेबल इमेजेस भी डाली हुई हैं, अपने प्रोडक्ट्स दिखाए हुए लाइफस्टाइल इमेजेस में, और यू कैन बाय डायरेक्टली फ्रॉम दीज इमेजेस बाय द वे. Then again, they've launched certain products for Google Pixel, so Pixel का पूरा सेक्शन है because this is trending. Then again, very catchy banners. Then categories, recent categories or maybe top categories they have highlighted. The top products जो उनको highlight करने हैं अभी.
एंड देन अगेन वेरी कैची बैनर्स अगेन, देन शॉपेबल इमेजेस, देखो जैसे पूरा एक्सेसरीज उनके पास है. इफ यू वांट टू बाय दिस स्टैंड चार्जर, you can buy that from here. Then if you want to buy Apple Watch का armor, you can buy it from here. Spigen का cover भी है AirPods का. Then phone cover तो उनके पास है ही. They are the OGs in selling phone covers. Then again categories, क्या क्या categories में वो deal करते हैं. Top phone models कौन कौन से हैं? Apple के हैं, Galaxy है, Google है, Xiaomi है, right? And then they are also into watches, audio, screen protectors and power. This is how you actually tell your customer कि यार मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, मेरे क्या न्यू लॉन्चेस हैं, मैं किस पे अभी फोकस कर रहा हूँ, क्या क्या ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो मेरे पास हैं, विच यू कैन बाय, राइट. एंड देन आवर स्टोरी, इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट देम, ऑब्वियसली दे हैव अ पेज. देन लेट्स सी हाउ दे हैव स्ट्रक्चर्ड देयर नेविगेशन बार. अभी जैसे फ्रीडम सेल चल रहा है, द वीडियो व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आई थिंक इट्स 3rd एंड फ्रॉम 4th ऑनवर्ड्स देयर इज अ फ्रीडम सेल दैट्स गोइंग ऑन 4th अगस्त. सो उसके लिए उन्होंने एक अलग से पेज बनाया फ्रीडम सेल के लिए. उनके पास स्पेसिफिक बैनर्स हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो डील पे होने वाले हैं फ्रीडम सेल में. तो इफ समवन इज कमिंग टू यू नो, अब फ्रीडम सेल को देखो, जिन्होंने इंडिया स्पेसिफिक बनाया. स्पीकर इज अ ग्लोबल ब्रांड बाय द वे, बट जब मैं उनका इंडिया का स्टोर ओपन कर रहा हूँ, उन्होंने ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल को इतना, मतलब उनका थीम इतना अच्छा उन्होंने यूज करा हुआ है, राइट. So you should be doing all of this. These are the best practices that I wanted to highlight when I talk about, you know, brand stores. Then they have highlighted their categories like outdoor के लिए कुछ है उनके पास, जैसे अभी पाउच दिखाया था मैंने फोन के लिए. Then best sellers कैटेगरी क्या है, आज डील्स किस पे चल रही है, स्पीकर एसेंशियल एक कैटेगरी है उनके पास. Then further categories, स्पीकर एसेंशियल्स में चार्जर, मैगफिट, एप्पल, सैमसंग, गूगल ग्लास, वन प्लस, Xiaomi. So अब अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं एक एप्पल आईफोन यूज करता हूँ, आई कैन ईजिली नेविगेट हियर, राइट. अब एप्पल में भी उन्होंने ये सब कैटेगरी बना रखी है कि एप्पल आईफोन कौन सा यूज करते हो. इफ आई यूज आईफोन 13, आई विल सिंपली गो टू आईफोन 13 डायरेक्टली. मेरे को और कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, राइट. एंड देन सिंपली अब यहाँ पे मुझे आईफोन 13 का सब कुछ दिखेगा. ऑल टाइप्स ऑफ कवर्स, ऑल टाइप्स ऑफ एक्सेसरीज, दे हैव एवरीथिंग एट वन प्लेस. एंड आई एम नॉट गोइंग टू गो विद एनी अदर ब्रांड, बिकॉज अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई और ब्रांड मुझे दिख ही नहीं रहा, right? If I've landed here, so high chances that I'll buy right within this page and walk away. So these are certain best practices. मैं अगर summarize करूँ तो make sure that you have right banners, catchy banners, use shoppable images to make sure that people can directly buy from your images. They can click on images, see the product and buy it from there. Then showcase what is trending for your brand store or your brand. Recent launches क्या हैं, डील किन पे चल रहा है, बेस्ट सेलर्स क्या हैं, और अगर कोई सेल पीरियड है जैसे इन्होंने फ्रीडम सेल के लिए दिखाया है, यू कैन शो दैट एज वेल, राइट. सो दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू रिव्यू. नाउ आई कैन रिव्यू n number of stores in this video, but it will go very long, so I'll stop here and maybe move to the next section, which is, ठीक है मेरे पास ब्रांड स्टोर है, मुझे समझ में आ गया कैसे बनाना है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं. अभी मैं क्या करूं आगे? What is the next step? How do I make sure that people actually see my brand store? How do I advertise my brand store? So उसके लिए बड़ा ही सिंपल है यार. There is a sponsored brand ad type that you can use to promote your brand store, and within sponsored brand you can actually link your store to brand ad as well, जो headline पे दिखती है. जैसे I'll give you an example maybe. Let's say if I type in Spigen, so this is the brand ad, right? Let's see if they have linked their store to it or not. So instead of simply promoting your products and everything or creating custom landing pages, try to drive traffic to your brand stores. हाँ, so देखो स्टोर पे आ रहे हैं, राइट. क्योंकि ये Galaxy A53 का एड था, उनका Galaxy A53 का एक स्पेसिफिक पेज है, तो रेलिवेंस ऑन पॉइंट, मेरे को Galaxy A53 के ही सारे एक्सेसरीज यहाँ पे दिखेंगे. So this is how you should be promoting your brand store. This is one way. Then second way is through videos, right? You can link your brand store to video as well, right? अभी this is a product ad, इन्होंने link नहीं किया हुआ है यहाँ, but there is an option to, I'll put some screenshot here in the video to showcase कैसे आप select कर सकते हो while creating a video ad कि brand store link करना है मुझे. Now, one important thing which I wanted to say here is, देखो मैंने अगर कोई कीवर्ड टाइप किया, लेट्स से सैमसंग गैलेक्सी A53 कवर, मैं टाइप ही कर देता हूँ.
गैलेक्सी A53 कवर। अब अगर मैं, हाँ स्पीकर नहीं आ रहा है देखो टॉप पे। अब अगर मैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड चला रहा हूँ, जैसे ये है, यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट एडवर्टाइज हो रहा है, मैं क्लिक करूंगा ऐड पे, एज अ कस्टमर मैं यहाँ लैंड करूंगा, यहाँ पे मुझे सबसे ऊपर दिखेगा अच्छा सीडो भी है, और सीडो 350 रुपीज़ का बेच रहा है सेम कवर, मतलब सेम मॉडल का कवर, वैसे सेम नहीं है एक्चुअली, टारगेटिंग गलत हुई है, बट लेट्स अज्यूम कि टारगेटिंग सही है और यहाँ पे A53 का ही कवर दिख रहा है। तो अब मैं कंपेयर करूंगा कि यार यहाँ 1500 रुपये का कवर है, वहाँ पे 350 रुपये का कवर है, मुझे उतना खर्चना है नहीं खर्चना है। देन देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल, क्यूबिक्स, सबकेस इज बाय द वे आल्सो वेरी बिग ब्रांड इन मोबाइल फोन कवर्स। सो मेरे पास n नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, ये भी एड्स हैं, ये भी एड्स हैं विच आर फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स, दीज आर आल्सो ब्रांड एड्स, अगेन स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले वीडियो एड। सो ऑप्शंस इतने सारे मिल जाते हैं कस्टमर को टू चूज फ्रॉम, राइट, एंड दे समहाउ वॉक अवे विद अदर कॉम्पिटिटर्स। सो यही, और ये यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट एडवर्टाइज हो रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। बट यहीं अगर मैं ब्रांड ऐड की बात करूं और यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं उनके ब्रांड स्टोर पे लैंड करूं, तो एक तो कोई और दिखेगा नहीं, जो मैं बात कर चुका हूं पहले। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने एक रेंज विजिबल करा दी ना कस्टमर को, मेरे ही 5 प्रोडक्ट दिखेंगे। अब क्लिक का तो पैसा उतना ही लगना है, CPC तो उतना ही लगना है, एक क्लिक का ही लगेगा ना, क्योंकि क्लिक तो कस्टमर ने एक ही बार करना है, तो स्पॉन्सर्ड ब्रांड पे करेगा, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पे करेगा। CPC में डिफरेंस हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू आर बिडिंग एंड हाउ मच कंपटीशन इज देयर इन दैट एड टाइप, बट कितना डिफरेंस होगा, स्लाइट डिफरेंस, मे बी 10-20% का डिफरेंस होगा। यहाँ पे अगर 5 रुपए का क्लिक आ रहा है तो वहाँ पे 7 रुपए का आ जाएगा, 8 रुपए का आ जाएगा, राइट। बट जब चांसेस ऑफ कन्वर्जन ज्यादा होते हैं, जैसा मैंने आपको भी दिखाया भी डेटा में, तो महंगा क्लिक भी आप, मतलब यू विल बी ओके टू पे, बिकॉज उससे कन्वर्जन आ जाएगा। फॉर मोस्ट ऑफ द सेलर्स पैसा खर्चना एड्स पे इज नॉट अ प्रॉब्लम, मेकिंग श्योर दैट दे आर रियलाइजिंग पॉजिटिव ROI इज द प्रॉब्लम। और पॉजिटिव ROI अगर आएगा ब्रांड स्टोर से, तो आपको नहीं मैटर करेगा कि हाँ चलो ब्रांड एड पे मैंने 8 रुपए भी दे दिया क्लिक का 5 रुपए की जगह, तो राइट। सो आई होप I am clear and I am making a point here, right? So this was it. This was the strategy. And if in case you feel like that you have learned something in this video, something that was new for you, or maybe a new point of view, so please consider liking the video, commenting on the video if you have a different opinion, or maybe if you want to share anything, any strategy that has worked for you so that other people can learn from it. And consider subscribing as well so that you don't miss any content from our end. We keep on posting videos every week or so, and it'll give us some motivation as well to post more content, more valuable content for you guys. So yeah, thank you so much